हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। आज रेलवे ग्रुप डी, जो छात्र रेलवे ग्रुप डी की 2026 को लेकर के तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे कि हम जनवरी महीने में उसका आवेदन कर देंगे। तो उसको लेकर के रेलवे ने एक बहुत बड़ा कल देर रात अपडेट दिया है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें रेलवे ग्रुप डी के छात्रों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है या फिर उनके लिए बहुत बुरी खबर है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्या नोटिस आया है, क्या उसमें अपडेट दिया गया है। तो यदि आप कोई भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को आप जॉइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी रेलवे से संबंधित अपडेट आती है, तो वो आपको मिल जाएगी समय से। और हाँ, मैं इस छोटी-छोटी जो अपडेट आती हैं, उनको लेकर के वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं कोई मेजर अपडेट होती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो उसको लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि आज रेलवे का जो 2026 की जो आवेदन की तारीख थी उसमें बदलाव कर दिया गया है। और क्या बदलाव किया गया है और क्यों बदलाव किया गया है, क्या संभावना है कि इसकी वैकेंसी बढ़ सकती है, तो इसको लेकर के भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आवेदन की तारीख जो 21 जनवरी तय की गई थी, वो अब बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, क्या ये वैकेंसी खत्म कर दी गई है, उस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर एक बार से हम आपको बता दें कि यदि आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आपको रेलवे की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है आपका, अगर पूछते हैं, रेलवे से संबंधित हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हो, तो आप उस पे हमें डाल सकते हैं और मैं आपको उस पे ज़रूर जवाब दूँगा, ठीक है? तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ आपको कि क्या नोटिफ़िकेशन इसमें आया है। तो ये कल देर रात आया था एक नोटिफ़िकेशन, जो कि आप देख रहे हैं, सेंट्रलाइज़्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन 09/2025 के लिए है। क्योंकि चूँकि ये वैकेंसी 2025 की है, आज 26 में रही है देखिए, लेकिन वैकेंसी 2025 की है, तो इसका सेंट्रलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफ़िकेशन है वो 2025 के नाम से ही निकलेगा, ठीक है? तो उसमें बड़ा बदलाव किया गया है, क्या बदलाव किया गया है देखिए, इसमें वेरियस पोस्ट जो लेवल 1 की थी, सीपीसी मैट्रिक की, तो उसमें देखिए 18,000 जो इनिशियल पे था और 18 से 33 वर्ष उम्र इसमें रखी गई थी, लेकिन टेंटेटिव वैकेंसीज़ जो थी वो 22,000 के प्लस थी। अब ये समय बढ़ाया गया है, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है मैं आपको बताऊँगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो पहले डेट थी, देखिए ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, तो पहले 21/1 रखी गई थी। 21/1/2026 पहले तारीख रखी गई थी। कब? जब ये शॉर्ट नोटिफ़िकेशन आया था दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में ये नोटिफ़िकेशन आया था, तो कहा गया था कि 21 जनवरी से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी उसमें संशोधन करके कितना कर दिया गया? अब इसमें कर दिया गया है देखिए, रिवाइज़ डेट में ये किया गया है 31/1 तो आपके 10 दिन इसमें बढ़ा दिए गए। 31 जनवरी से आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। यूँ कह सकते हैं कि फरवरी की 1 तारीख से आप इसमें आवेदन करना शुरू कर दीजिएगा। क्लोजिंग डेट इसमें रखी गई है, थी पहले रखी गई थी 20/2, तो पहले 20 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते थे। लेकिन अभी क्या किया गया है? तो अभी इसमें कर दिया गया है 2/3 तक। 2/3 तक मतलब है आपका 2 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। ठीक है? तो 2 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर पाएँगे, कब से लेकर कब तक? 31 जनवरी से लेकर के 2 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट दिया है रेलवे ने, ये 19 जनवरी को ही ये अपडेट दिया है शाम को, तो मैंने आज सुबह आप लोगों को ये अपडेट के लिए ये वीडियो बनाया है। और अब देख लेते हैं कि इसकी जो डेट बढ़ाई है, क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, इसकी डेट बढ़ाने का कारण है, या तो इसमें वैकेंसीज़ जो है वो बढ़ाएँगे ये। वैकेंसीज़ का सही आकलन करके इसमें वैकेंसीज़ जो फाइनल नोटिफ़िकेशन है उसमें जोड़ेंगे, कहीं न कहीं। क्योंकि इन पे दबाव बनाया गया था। आप अगर रेलवे से संबंधित जुड़े हैं, रेलवे के छात्र हैं, तो आपको कहीं न कहीं ये अपडेट ज़रूर मिली होगी कि जो रेलवे का एक यूनिट होता है, जो कि एक संगठन होता है, आईआरएएफ, तो ये क्या, इसने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि रेलवे ग्रुप डी की जो आपने 22,000 वैकेंसीज़ दी हैं, ये कहीं न कहीं रेलवे के लिए बहुत कम है और ऑल इंडिया में इसकी वैकेंसीज़ को बढ़ा करके 60,000 प्लस होनी चाहिए थी। हालाँकि इनका पिछली बार भी ये दावा था कि वैकेंसीज़ बढ़ाई जाए, लेकिन अंत अंत तक ये वैकेंसीज़ नहीं बढ़ पाई। लेकिन इस बार ये पूरा अपना प्रयास करेंगे और वैकेंसीज़ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कि इसी पर्पज़ से आपकी डेट बढ़ाई गई हो और ये 10 दिन में रेलवे कहीं न कहीं फिर से आकलन करे और वैकेंसीज़ की संख्या बढ़ा दे। अगर बढ़ाती है तो फिर मैं आपके लिए एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन फिर से लाऊँगा और बताऊँगा कि आपको कितनी वैकेंसीज़ बढ़ाई गई है। तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी आप लोगों के लिए, जो जनवरी 21 से फॉर्म अप्लाई होने थे, वो अब 31 जनवरी 2026 से फॉर्म अप्लाई होंगे। तो यदि आपको रेलवे के कोई भी किसी भी
डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप एएलपी की हो, चाहे आप जेई की हो, चाहे आप सेक्शन कंट्रोलर की हो, चाहे फिर आप टेक्नीशियन की हो या एनटीपीसी की हो, या किसी भी प्रकार की रेलवे से जानकारी चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके उसमें आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपना जवाब पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही किसी टॉपिक पर हम फिर से जानकारी लेकर के आप लोगों के सामने आएँगे। और हाँ, इसमें मैं साइंस का भी टॉपिक्स करवाता रहता हूँ और साथ ही साथ में पॉलिटी और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करवाने की मैं कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूले एक ही क्लास में लगभग 15 से 20 मिनट की शायद क्लास होगी, उसमें मैंने सारे जो केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूले हैं, जितने भी आपके रेलवे एग्ज़ाम में आते हैं या आने की संभावना होती है, वो सारे करवा दिए हैं, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पे पड़ी हुई है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।